स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। आज जो है बिहार पुलिस का पेपर समाप्त हो गया है और यह पेपर जो है 6 दिनों तक कराया गया था और 16 जुलाई से यह एग्ज़ाम शुरू हुआ था और आज 3 अगस्त को बिहार पुलिस का अंतिम पेपर था। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बिहार पुलिस का पेपर हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे, सोचेंगे कि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा हमारा उस दिन से हम लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू करेंगे, तो कहीं न कहीं आप लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का जो फिजिकल होता है वह काफ़ी टफ होता है। तो इसलिए आपको अभी से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं एग्ज़ाम से ही रिलेटेड, और अंत में हम लोग जानेंगे कि बिहार पुलिस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। और जो मैं ये कट ऑफ बताऊँगा आप लोग देख लीजिएगा, जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसके पहले जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी, जिसमें 21,391 पद थे, उसमें जो है और जो इस बार जो 19,838 पदों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है, उस दोनों एग्ज़ाम के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर था। ये इसका पेपर जो था 21,391 का, यह जो है काफ़ी इजी टू मॉडरेट में था, लेकिन इस बार का जो पेपर कराया गया है यह काफ़ी हार्ड है। सभी शिफ्ट जो है पिछली बार की अपेक्षा जो 21,391 में पेपर कराए थे, इस बार प्रश्न पत्र में उसके लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप लोगों को पता है कि इसमें जो है 17 लाख फॉर्म पड़े थे। जो इस बार बिहार की वैकेंसी आई थी पुलिस की 19,838 पदों पर, उसमें टोटल 17 लाख फॉर्म पड़े थे और इसमें लगभग 11 लाख अभ्यर्थियों ने अपना एग्ज़ाम दिया है। अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो हम 17 लाख में 19,838 से जब डिवाइड करेंगे तो एक सीट पर लगभग 85 स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी एक सीट पर जो है 85 स्टूडेंट से कंपटीशन है। यह तो जो 85 है सिर्फ देखने की बात है, लेकिन अगर हम लोग वास्तविक कंपटीशन की बात करें कि एक सीट पर कितना जो है स्टूडेंट सीरियस हैं, कितने स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट से हमारा एक सीट पर कंपटीशन है, तो मैं बता दूं मुश्किल से 30 से 35 स्टूडेंट आएंगे एक सीट के लिए, जो काफ़ी सीरियस होंगे। केवल आप लोगों की अगर मैं वास्तविक फाइट की बात करूं तो एक सीट पर केवल 30 से 35 अभ्यर्थियों से आप लोगों का फाइट है। तो इस बार का जो पेपर का पैटर्न है मैं पहले ही बता दिया हूं कि पूरी तरह से बदला है, और सबसे हार्ड जो शिफ्ट अब तक का बताया जा रहा है वह 30 जुलाई का बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन जितने भी अभ्यर्थी जो 6 दिनों तक पेपर दिए थे उन सभी को लग रहा है कि मेरा शिफ्ट जो है हार्ड था, उनका आसान था। ऐसा होता है, कोई शिफ्ट काफ़ी टफ होता है और कोई शिफ्ट जो है मॉडरेट में रखा जाता है। तो सभी अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि मेरा जो शिफ्ट था वह काफ़ी हार्ड था। आप लोगों को एक मैं बात बता दूं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जो बहुत बड़ा खेल करने वाला है। नॉर्मलाइजेशन को तो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है, न ही कोई टीचर समझ पाया है, न ही कोई स्टूडेंट समझ पाया है कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन है क्या, किस तरह से यह नॉर्मलाइजेशन काम करता है। आज तक इसके बारे में एक अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन वास्तव में कोई इस नॉर्मलाइजेशन को समझ नहीं पाया है। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम था 6 दिनों तक कराया गया था। आप लोगों का एग्ज़ाम 16 जुलाई को हुआ था और 20 जुलाई को, 23 जुलाई को, 27 जुलाई को, 30 जुलाई को, आज जो है रविवार को अंतिम पेपर था आप लोगों का, ठीक। और जो आज का पेपर है वह मॉडरेट बताया जा रहा है, ठीक। अगर मैं आपके प्रश्नों की बात करूं तो इसमें प्रत्येक शिफ्ट में 30 से 35 प्रश्न लगभग आसान थे और 30 से 35 प्रश्न जो है मॉडरेट लेवल के थे, और प्रत्येक शिफ्ट में 25 से 30 प्रश्न जो थे वो काफ़ी हार्ड थे। ये प्रत्येक शिफ्ट की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए
कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है सभी प्रश्न जो है हार्ड नहीं होते हैं। 3 कैटेगरी के प्रश्न किसी भी पेपर में प्रश्न पत्र में शामिल किए जाते हैं। एक इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, एक हार्ड होता है। तो बिहार पुलिस में बताया जा रहा है कि 30 से 35 प्रश्न जो है आसान थे और 30 से 35 प्रश्न जो है मॉडरेट थे और जो 25 से 30 प्रश्न थे वो काफ़ी हार्ड थे। आप लोगों को पता है कि इसमें जो है 19,838 पदों के लिए यह वैकेंसी आई थी। आप लोगों को फिजिकल के लिए जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी हम लोग बात करें तो 1 लाख अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बिहार पुलिस में बुलाया जाएगा। ठीक, 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, आप लोगों को पहले से पता है। अब अंत में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो इसके पहले बिहार की पुलिस में भर्ती आई थी उसमें उसका कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा गया था। क्यों? क्योंकि उसका पेपर इजी टू मॉडरेट था। लेकिन इस बार का कट ऑफ में पिछली बार के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वह मॉडरेट टू हार्ड में था, यानी इजी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इस बार के पेपर की कैटेगरी की बात करें तो इसे मॉडरेट टू हार्ड में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे भर्ती जो बहुत ज़्यादा बिहार पुलिस के लिए मेहनत किए थे उनका जो है 55 से 60 प्रश्न सही होने में पूरा जो है दम निकल जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल है और आप मेल हैं तो अगर आपके 58 से 60 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप एक फीमेल आप हैं और आपकी कैटेगरी यूआर है तो आपके अगर 48 से 50 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक, आपकी कैटेगरी अगर ओबीसी है और मेल हैं तो आपके अगर 55 से 60 प्रश्न सही हो रहे हैं, 55 से 55 से 56 प्रश्न के बीच में हैं तो अभी से आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और ग्राउंड पर जो है पहुंच जाइए। अगर आप फीमेल हैं और आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपके 46 से 48 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ईबीसी है तो अगर आपके 54 से 55 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसी प्रकार अगर आप एक फीमेल हैं और आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी है और आपके अगर 45 से 46 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अंत में हम लोग बात करते हैं, अगर आप मेल कैटेगरी आपकी है और एससी हैं तो आपके 52 से 54 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप जो है फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, आपके 50 से 52 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप जो है फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसी प्रकार अगर आप एक फीमेल हैं, आपकी कैटेगरी एससी है और आपके 43 से 44 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एसटी का मैं बता दूं तो आपके अगर 41 से 42 प्रश्न भी सही हो रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग अभी से जो है ग्राउंड पर पहुंच जाइए और फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस का फिजिकल भी बहुत जल्द जो है करा ले जाएगा बिहार सरकार। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसी वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले सरकार चाहेगी कि इस वैकेंसी को, पेपर तो हो ही चुका है और फिजिकल और जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से काम है उसको करा करके इस वैकेंसी को क्लियर करा दिया जाए और चुनाव से पहले इसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। क्योंकि बिहार सरकार ये दिखाना चाहेगी कि हमने जो है अपने कार्यकाल में इतने पुलिस के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया है। कोई भी सरकार यही चाहती है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी करें और चुनाव से पहले कोई भी सरकार दिखाना चाहती है कि हम लोग इतना वैकेंसी करें
किए हैं, क्योंकि उसका जो है सीधे सीधे उसको लाभ पहुंचता है। तो अंत में आप लोग बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं कमेंट करके, और आप किस कैटेगरी में हैं। उसी के आधार पर मैं एक और वीडियो लाऊंगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा कि वास्तव में ये नॉर्मलाइजेशन किस पक्षी का नाम है, वास्तव में ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो अंत में कमेंट करिएगा आप लोगों का कैटेगरी क्या है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।